बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा जी बताएं आपके इंग्लिश का पेपर कैसा हुआ। यकीनन आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट पेपर्स की। दैट मीन्स केमिस्ट्री 18 जून को है और 22 जून को आपका बायोलॉजी और मैथ का पेपर है। 2 जुलाई को फिजिक्स का पेपर है और 8 जुलाई को आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर है। जब आपको पेपर हैंडओवर किया जाता है तो आपने पेपर को देखकर घबराना नहीं है और अगर इजी है तो फूले नहीं समाना। आपने कॉन्फिडेंस को बैलेंस रखना है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स के पेपर की टोटल टाइमिंग 3 आवर्स हैं और टोटल मार्क्स 85 हैं, जबकि कंप्यूटर साइंस की टोटल टाइमिंग 2 आवर्स 30 मिनट्स हैं और टोटल मार्क्स 75 हैं। ये 2 पोर्शंस पे डिवाइड है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव पेपर की टाइमिंग 20 मिनट्स हैं और टोटल मार्क्स एंड एमसीक्यू 17 हैं। कंप्यूटर साइंस के ऑब्जेक्टिव पेपर की टाइमिंग 20 मिनट्स है और टोटल मार्क्स एंड एमसीक्यूज 15 हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर की। उसमें सबसे पहले आपने चेक करना है कि कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है। इनकेस अगर है तो आपने चेंज करवाना है। उसके बाद अपने रोल नंबर को रोल नंबर स्लिप से देखकर लिखना है और पेपर कोड उसकी स्पेसिफिक जगह पर लिखना है। उसके बाद आपने अपने पेपर पे लिखी सारी इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है, जिसमें मेंशन है आप कटिंग और ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं कर सकते और एक से ज़्यादा बबल भी फिल नहीं कर सकते। अगर किए तो 0 मार्क्स मिलेंगे। आपने बबल को ध्यान से फिल करना है। बबल फिल करने का सीक्रेट, बबल को इनर से आउटर फिल नहीं करना, आउटर से इनर फिल करना है, ताकि ना ओवर फिल हो और ना पार्शली फिल हो। एक बात और, आपने एमसीक्यू नंबर 1 ऑप्शन बी स्लो बोलते हुए फिंगर से बबल पे जाना है, जिससे आपका बबल गलत नहीं होगा। अब हम वो फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स में नहीं एंड टेस्ट में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करवाएगा। हाउ टू सॉल्व अ सिंगल एमसीक्यू। नंबर 1, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली विद 4 ऑप्शंस। सबसे पहले आपने एमसीक्यू और 4 ऑप्शंस के साथ ध्यान से इसको रीड करना है। थिंक, फिर थोड़ा सोचें और कीवर्ड को आइडेंटिफाई करें जो आपको राइट ऑप्शन तक लेकर जाएगा। सॉल्व व्हेनेवर इट इज नेसेसरी। सॉल्व करने वाले एमसीक्यू को हम सॉल्व करेंगे, जैसा कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स एंड केमिस्ट्री की इक्वेशंस हमने प्रॉपर स्टेप्स के साथ सॉल्व नहीं करना। एमसीक्यू को हमने जस्ट 1 और 2 स्टेप्स के साथ सॉल्व करना है। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। अपने बबल को फिल करने से पहले अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा को कॉन्सेप्ट वाइज रिकॉल करें कि अल्फा राइट आंसर क्यों है, बीटा, चार्ली, डेल्टा रॉन्ग क्यों है, ताकि सुरमे की कमी ना हो कि आंसर आपके सामने था और आपको नजर नहीं आया। इसलिए आपने अपने कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना है ताकि बबल गलत फिल ना हो। केयरफुलनेस, हर एमसीक्यू को अपने ध्यान से करना है। इन पैरामीटर्स को इंप्लीमेंट करते हुए आपका कोई भी एमसीक्यू गलत नहीं होगा। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे जो आपको आपका गोल अचीव करने में सपोर्ट करेंगे। लास्ट में आपने एमसीक्यू को रिवाइज करना है। उसके लिए आपने टाइम सेव करना है कि कोई एमसीक्यू स्किप तो नहीं हुआ, आपने सारा कंप्लीट किया है, बबल प्रॉपर फिल किए हैं। ये सारा प्रोसेस बेटा आपने गिवन टाइम में करना है। अब सब्जेक्टिव पेपर की तरफ आते हैं। केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स के पेपर के टोटल टाइम 2 आवर्स 40 मिनट्स हैं एंड टोटल मार्क्स 68 हैं। एंड कंप्यूटर साइंस के पेपर के टोटल टाइम 2 और 10 मिनट्स हैं और टोटल मार्क्स 60 हैं। केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स के सेक्शन 1 में क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 होते हैं। क्वेश्चन 2 में 12 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 12 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 9 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। आपने बेस्ट अटेम्प्ट करना है ताकि आपका हर शॉर्ट क्वेश्चन में आप 2 आउट ऑफ 2 गेन कर सकें। आपके शॉर्ट आंसर्स के टोटल मार्क्स 44 हैं। कंप्यूटर साइंस के भी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 9 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने 9 शॉर्ट क्वेश्चंस में से 6 अटेम्प्ट करने हैं एंड नंबर 4 में भी 9 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। टोटल मार्क्स 36 हैं। सबसे पहले आपने शीट काउंट पूरा कर लिया, फिर आपने आंसर शीट पे इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है और चेक करना है कि कोई पेज टर्न आउट तो नहीं है, कहीं कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है। अगर है तो आपने चेंज करवानी है शीट। देन अपने नेम, रोल नंबर और तमाम इंफॉर्मेशन लिखनी है और रोल नंबर के बबल को प्रॉपर फिल करना है। फर्स्ट पेज की बैक साइड पे कुछ नहीं लिखना। उसके बाद आपने आंसर शीट पे 0.75 ऑफ एन इंच मार्जिन लाइन लगानी है। एज यू नो कि इंग्लिश में लेफ्ट साइड पे होती है। While attempting short answers, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को रीड करें, वो आपको सबसे अच्छा आता है उसे अटेम्प्ट करें, लेकिन डायरेक्ट अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करना। आपने आंसर को रिकॉल करना है। रिकॉल करने का फायदा क्या है कि अगर आपने स्टार्ट कर दिया और फिर आप भूल गए तो बेटा पैनिक कर जाओगे, इसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को रीड करें, अगर इजी है तो अटेम्प्ट करें, अदरवाइज नेक्स्ट पार्ट पे मूव करें। अब पेपर स्टार्ट करते हैं। सेंटर में सब्जेक्टिव टाइप, सेक्शन 1 शॉर्ट आंसर्स, Q-2 पार्ट 2 मेन हेडिंग, ये सब पेज के सेंटर में होगा और डबल अंडरलाइन होगा। देन सब हेडिंग आएगी और सब हेडिंग सिंगल अंडरलाइन होनी चाहिए। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को अटेम्प्ट करेंगे। इसमें मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, जैसा कि डेफिनेशंस, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रॉपर्टीज, शॉर्ट न्यूमेरिकल्स, शॉर्ट डेरिवेशन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। बेटा टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और प्रॉपर्टीज अगर आते हैं
तो आपने उसको बुलेट्स के साथ मेंशन करना है। आपको जो पैरामीटर्स बताए गए हैं हम उसको फॉलो करेंगे। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है, नंबरिंग से आपने अवॉइड करना है, नंबरिंग नहीं देनी, प्रॉपर हेडिंग देनी है, उसको प्रॉपर वे में एलेबोरेट करना है। देन वी टॉक अबाउट डेफिनेशन, और टिप्स में आपको बताया गया है कि डेफिनेशन कैसे अटेम्प्ट करनी है। डेफिनेशन शुड बी 100% एग्जैक्ट एज इट इज रिटन इन योर टेक्स्ट बुक और टोल्ड बाय योर सब्जेक्ट टीचर। आपने डेफिनेशन दो तरह की लिखनी है, एक वो जो बुक में मेंशन है, एक वो जो आपके टीचर ने आपको बताई है। इसमें सिंबल, यूनिट, फार्मूला, एग्जाम्पल एंड डायग्राम व्हाटएवर इज एप्लीकेबल, आपके जिस सब्जेक्ट में जो पैरामीटर होंगे आप वो उसमें ऐड ऑन करेंगे। जैसे फिजिक्स में ये सारे आते हैं, फिजिक्स में सारे लिखेंगे। बायो में नहीं आते सारे, आप सारे नहीं लिखेंगे, जो आते हैं वो लिखेंगे। सेम केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर में आप करेंगे। Similarly, any addition, skipping and changing of one word may change the whole meaning of that particular definition. बेटा ना कोई वर्ड ऐड करना है ना वो कोई वर्ड चेंज करना है, क्योंकि इससे आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा। डेफिनेशन आपकी सेंट्रलाइज होनी चाहिए और इन्वर्टेड कॉमास में होनी चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन के सेक्शन 2 के टोटल मार्क्स 24 हैं। ईच क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, उसके 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी। 5 क्वेश्चंस में से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं, वो 3 क्वेश्चंस आपने बेस्ट करने हैं जो आपको सबसे अच्छे आते हैं। कंप्यूटर साइंस में सेक्शन 2 के टोटल मार्क्स 24 हैं, ईच क्वेश्चन 8 मार्क्स का है। 5 क्वेश्चंस में से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं, वो 3 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं वो आपको सबसे अच्छे आते हों। लॉन्ग क्वेश्चन में एक छोटा सा सीक्रेट आपको बताती चलूं जो आपको लॉन्ग में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स गेन करवाने में आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए आपने रीड करना है कि आपने स्टार्ट कैसे करना है, एंड कहाँ पर करना है और उसके सीक्वेंस क्या होगा। इसको आपने माइंड में अलाइन करना है, हेडिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 8 9 हेडिंग वाइज। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको आता है कि नहीं आता है। इनकेस अगर नहीं आता तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना है, जिससे आपका टाइम सेव होगा, वेस्ट नहीं होगा और आपकी एनर्जी भी सेव होगी। सो इन चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है कि ये सारी चीज़ें आपने किस तरह से करनी है। न्यूमेरिकल को उसके प्रॉपर स्टेप्स के साथ सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले आपने उसको माइंड में अलाइन करना है, व्हाट इज गिवन, व्हाट टू फाइंड, हाउ टू फाइंड एंड व्हाट इज नीडेड। देन स्टार्ट करें फर्स्ट एडिंग सोल्यूशन, गिवन डाटा, टू फाइंड फार्मूला, कैलकुलेशन एंड रिजल्ट को मार्क और स्केल के साथ इनबॉक्स करना है। देन वी टॉक अबाउट डेरिवेशन, डेरिवेशन को प्रॉपर स्टार्ट करना है, देन उसका सीक्वेंस प्रॉपर होना चाहिए और उसके बाद आपने उसके ऑल नेसेसरी स्टेप्स को फॉलो करना है। डायग्राम है आप ड्रॉ करेंगे, अगर नहीं है तो हम ड्रॉ नहीं करेंगे। डायग्राम ब्लू पॉइंटर से आपने ड्रॉ करनी है, उसकी प्रॉपर लेबलिंग करनी है और टाइटल लिखना है नीचे। उस सबको आपने मार्कर और स्केल से इनबॉक्स कर देना है। डायग्राम आंसर और पेज के सेंटर में होनी चाहिए बेटे। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और फार्मूलाज को मार्कर और स्केल की मदद से बॉक्स करें ताकि पेपर डिसेंट और अट्रैक्टिव लगे। आफ्टर पेपर 5 to 7 मिनट रिवीजन के लिए सेव करें। पेपर कंप्लीट होने के बाद उसे रिवाइज जरूर करें। एग्जामिनर को पेपर प्रॉपर्ली हैंडओवर करें, सिर्फ सीट पर छोड़कर मत आएं। पेपर हैंडओवर करते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ें और दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। उसके बाद अपनी ओरिजिनल रोल नंबर स्लिप, ज्योमेट्री बॉक्स और तमाम एक्सेसरीज वापस कलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिमूवर बिल्कुल नहीं लेकर जाना। आंसर शीट एंड क्वेश्चन पेपर पे कोई भी एक्स्ट्रा मार्क, साइन या डॉट नहीं लगाना जो प्रॉब्लम क्रिएट करे। सो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको आपके एग्जाम्स में कामयाबी अता करे। थैंक यू।